देश भर के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा लाए गए नए इक्विटी रूल्स 2026 ने एक नई बहस और व्यापक विरोध को जन्म दे दिया है। 13 जनवरी 2026 को जारी किए गए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस का मूल उद्देश्य तो शिक्षण संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग या विकलांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। लेकिन इसके प्रावधानों ने सामान्य वर्ग के छात्रों और कई सामाजिक संगठनों के बीच गहरे असंतोष को भड़का दिया है। यूजीसी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब हर संस्थान में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और इक्विटी कमेटी का गठन अनिवार्य होगा। साथ ही शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन की व्यवस्था करनी होगी। आयोग ने सख्ती दिखाते हुए चेतावनी भी दी है कि यदि कोई संस्थान इन नियमों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे मिलने वाला अनुदान रोका जा सकता है या उसकी डिग्री देने की मान्यता तक रद्द की जा सकती है। हालांकि सुधार के नाम पर उठाए गए इस कदम के विरोध में उठ रही आवाजों का कहना है कि यह नियम व्यवहारिक रूप से एकतरफा और अन्यायपूर्ण साबित हो सकते हैं। सामान्य वर्ग और सवर्ण छात्रों का सबसे बड़ा डर यह है कि इन नियमों में फर्जी शिकायतों फॉल्स कंप्लेंट्स से बचाव का कोई स्पष्ट और ठोस प्रावधान नहीं किया गया है। छात्रों के बीच यह धारणा तेजी से बन रही है कि नए नियमों के तहत आरक्षित वर्ग के छात्र बिना किसी कड़े सबूत या सख्त प्रक्रिया के भी अन्य छात्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकेंगे, जिससे सामान्य छात्रों का करियर और सामाजिक छवि खतरे में पड़ सकती है। इसे कई छात्र संगठन रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन या उल्टे भेदभाव के रूप में देख रहे हैं। विरोध कर रहे समूहों का तर्क है कि नई बनने वाली इक्विटी कमिटियों की संरचना में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं है, जिससे जांच प्रक्रिया के पूरी तरह निष्पक्ष होने पर संदेह बना हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर डोटसारस कॉजदराक विशेषकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में इस मुद्दे पर छात्र लामबंद हो रहे हैं और धरना प्रदर्शन या अनशन के माध्यम से इसे वापस लेने या इसमें संशोधन की मांग कर रहे हैं। इस विवाद की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मामला अब केवल कॉलेज परिसरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में इन नए नियमों को चुनौती देते हुए दलील दी गई है कि इसके कुछ प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करते हैं, जो भारत के नागरिकों को समानता, अभिव्यक्ति की आजादी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बिना उचित सुरक्षा उपायों सेफगार्ड्स के यह नियम कैंपस के माहौल को खराब कर सकते हैं और छात्रों के बीच ध्रुवीकरण बढ़ा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार और यूजीसी अपने रुख पर पूरी तरह कायम है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और आयोग के अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में चिंताजनक वृद्धि हुई है, जिन्हें रोकने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप ये कड़े कदम उठाना अनिवार्य था। सरकार का मानना है कि शिक्षा क्षेत्र में कुछ लोग निहित स्वार्थों के चलते तकनीकी आलोचना की आरडीएच में इन जरूरी बदलावों का विरोध कर रहे हैं, जबकि इसका एकमात्र लक्ष्य सभी को समान अवसर प्रदान करना है।